स्वागत है आप सभी का प्रोकोडर्स एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हडूप कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज हडूप कंपोनेंट्स। हडूप कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले आता है नेम नोड। नेम नोड के अंदर नेम नोड का मतलब होता है कि मास्टर ऑफ द एचडीएफएस है। ये जो भी ऑर्डर देगा ये बाकी सबको फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज डेटा नोड इज आल्सो नोन एज द स्लेव ऑफ द एचडीएफएस। यहाँ पे दिखा रहेगा मास्टर, ये दिख रहा है स्लेव। तो मास्टर ऑफ द एचडीएफएस में क्या है? अब देखो ये जो नेम नोड है ये क्या करेगा, जो भी तुम लोग डेटा मतलब जो भी हडूप के अंदर एनालिटिक्स का पर्पस आएगा या फिर बिग डेटा जनरेट होगा, अब अगर उसको प्रोसेसिंग करना है, कुछ इनपुट आउटपुट टास्क चाहिए, तो ये जो मास्टर है ये डेटा नोड को ट्रांसफर करेगा। ये जो भी डेटा नोड को ट्रांसफर करेगा उसको ट्रांसफर करेगा लो लेवल इनपुट आउटपुट टास्क। अब लो लेवल इनपुट आउटपुट टास्क नेम नोड डायरेक्ट करेगा और ये जितने भी जॉब उसने दिए वो सबका ट्रैक रखेगा। दैट इज नेम नोड एज अ जॉब ट्रैकर व्हिच गिव्स द ट्रैक ऑफ द फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डेटा नोड। फिर नेम नोड डायरेक्ट्स डेटा नोड रिगार्डिंग टू द लो लेवल इनपुट आउटपुट टास्क और नेम नोड इज द सिंगल पॉइंट ऑफ द फेलियर। अगर ये मास्टर फेल हो गया, नेम नोड फेल हो गया, तो ये पूरे के पूरे डेटा नोड्स भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये डेटा नोड्स मास्टर के साथ कनेक्टेड है। मास्टर ही उनको टास्क दे रहा है इनपुट आउटपुट का या जो भी प्रोसेसिंग का टास्क चाहिए वो मास्टर ही सब ये कर रहा है, मैनेज कर रहा है। जॉब ट्रैकर का ये कर रहा है, जो भी जॉब ट्रैक करना है उसका काम कर रहा है। तो अगर मास्टर फेल हो गया, दैट इज नेम नोड फेल हो गया, पूरा का पूरा हडूप सिस्टम फेल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज डेटा नोड। डेटा नोड इज आल्सो नोन एज द स्लेव ऑफ द एचडीएफएस। ये स्लेव है, मास्टर जो भी बोलेगा उसको वही काम कर सकता है, वो कुछ और काम दूसरा नहीं कर सकता। अब डेटा नोड के अंदर बहुत सारी चीजें, दैट इज नोड मैनेजर एक चीज है और मैप रिड्यूस एक चीज है। मैप रिड्यूस के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पर डेटा नोड के अंदर क्या है, नोड मैनेजर। ये पूरा का पूरा जो भी स्लेव है उसको मैनेज करने का काम करेगा नोड मैनेजर। तो data node is also known as the slave. Data node takes client block address from the name node. Client का जो भी block address रहेगा वो data node store करेगा। फिर using this address, client communicate directly with the data node. अब ये जो भी डेटा ले रहा है, मतलब क्लाइंट से जो एड्रेस ले रहा है वो एड्रेस वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। अब नेम नोड ने इसको एड्रेस दे दिया, डेटा नोड और क्लाइंट अब डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, नेम नोड बीच में नहीं आएगा। नेम नोड सिर्फ ट्रैक रखने का काम करेगा। फॉर रेप्लिकेशन ऑफ द डेटा नोड में कम्युनिकेट विद अदर डेटा नोड। अगर समझो ये जो डेटा नोड है कभी गलती से फेल हो जाता है तो इसका बैकअप रखना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो भी डेटा नोड है ये जो दूसरा डेटा नोड है उसका रेप्लिकेशन रखेगा, मतलब उसका कॉपी अपने पास रखेगा कि अगर ये डेटा नोड फेल हो गया तो वो काम करता रहे, बंद ना हो। फिर डेटा नोड कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म लोकल चेंज अपडेट टू द नेम नोड। अब समझो इसके अंदर कुछ लोकल चेंज हो रहा है तो वो लोकल चेंज ये मास्टर को, दैट इज नेम नोड को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहेगा। टू क्रिएट मूव और डिलीट ब्लॉक, डेटा नोड रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लोकल डिस्क। अगर कुछ नया ब्लॉक बनाना है तो वो लोकल डिस्क से इंफॉर्मेशन देगा। तो ये होता है डेटा नोड। क्या बात है नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी नेम नोड। हर मास्टर के पास एक सेकेंडरी नेम नोड कनेक्टेड रहता है। ये क्या करेगा, उसको पूरे के पूरे हडूप क्लस्टर को सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, बाकी कुछ भी नहीं करेगा। Every cluster has one SSN. SSN resides on its own machine also. On the same server, any other data node or task server demands cannot run. मतलब अगर ये SSN क्या काम करेगा, SSN देखेगा, मॉनिटर करेगा कि ये जो मास्टर है उसके साथ जो डेटा नोड कनेक्टेड है वही काम कर रहे हैं। अगर कोई और दूसरा सर्वर से आके डेटा नोड उससे काम करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, SSN उसको रिजेक्ट कर देगा। SSN takes snapshots of the HDFS metadata and communicate constantly with the name node. SSN क्या करेगा, मॉनिटर करते रहेगा और कुछ भी उसको गड़बड़ दिखेगा तो वो नेम नोड के साथ कम्युनिकेट करता रहेगा। ये काम होता है सेकेंडरी नेम नोड का। फिर आते हैं नेक्स्ट, जॉब ट्रैकर। अब जॉब ट्रैकर क्या होता है, जो नेम नोड के अंदर था, दैट इज जॉब ट्रैकर। जॉब ट्रैकर डिटरमाइंस फाइल्स टू प्रोसेस, नोड असाइनमेंट, डिफरेंट टास्क और टास्क मॉनिटरिंग। टास्क को मॉनिटर करना, डिफरेंट टास्क असाइन करना और कौन से फाइल्स प्रोसेस करना है, नोड प्रोसेस करना है, वो सब काम करेगा जॉब ट्रैकर। अब जॉब ट्रैकर रन्स ऑन सर्वर एज अ मास्टर नोड ऑफ द क्लस्टर। एज अ मास्टर वो रन करता है क्योंकि उसको सारे के सारे डेटा नोड्स को कनेक्ट करना रहता है। अब बात है टास्क ट्रैकर। तो अब समझो कोई भी एक जॉब है जो जॉब ट्रैकर ने असाइन कर दिया एक नोड को।
अब वो जॉब को कंप्लीट करना कौन करेगा? दैट इज टास्क ट्रैकर करेगा। तो इंडिविजुअल टास्क असाइंड बाय द जॉब ट्रैकर आर एग्जीक्यूटेड बाय द टास्क ट्रैकर। मतलब जो भी जॉब असाइन कर रहा है जॉब ट्रैकर, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा टास्क ट्रैकर। देयर इज अ सिंगल टास्क ट्रैकर पर स्लेव नोड। हर नोड के पास एक ही टास्क ट्रैकर रहेगा। टास्क ट्रैकर में हैंडल मल्टीपल टास्क पैरेलली बाय यूजिंग जेवीएम्स। बहुत सारे जेवीएम्स रहेंगे। ये जो भी नोड है ये जावा वर्चुअल मशीन या फिर दूसरे वर्चुअल मशीन यूज करते हैं। अब हर टास्क ट्रैकर पैरेलली मल्टीपल टास्क असाइन कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल जेवीएम है। एक टास्क ट्रैकर है पर उसके पास मल्टीपल जेवीएम है। मतलब मल्टीपल जेवीएम मतलब कभी वो पाइथन यूज कर सकता है, कभी वो जावा यूज कर सकता है। अब वो जो भी है वो असाइन करेगा टास्क ट्रैकर कि कितने जेवीएम रहने चाहिए और उसको पैरेलली एग्जीक्यूट भी करेगा टास्क ट्रैकर। तो टास्क ट्रैकर क्या करेगा? अब जो भी टास्क उसको दिया है वो उसको बताना पड़ेगा कि जॉब ट्रैकर को कि हाँ बरोबर मैं टास्क एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि नहीं। तो इसके लिए वो क्या करेगा? कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट्स विद द जॉब ट्रैकर within specified amount of time. If the task tracker fails to respond the job tracker, then it is assumed that task tracker has been crashed or rescheduling of the corresponding tasks are done to other nodes in the cluster. अगर कुछ एक टाइम के बाद टास्क ट्रैकर कम्युनिकेट करना बंद कर देता है जॉब ट्रैकर के लिए, तो जॉब ट्रैकर क्या सोचता है कि वो अभी बंद हो गया या फिर क्रैश हो गया, तो अभी वापस से वो टास्क रीशेड्यूल किया जाता है किसी और ट्रैकर, दैट इज किसी और स्लेव को या फिर किसी और डेटा को। तो ये था टास्क ट्रैकर। अब डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर। अब रिसोर्स मैनेजर मतलब रिसोर्स मैनेजर मतलब जितने भी रिसोर्सेस नेम नोड यूज करेगा कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर कनेक्शन करने के लिए, दैट इज नेटवर्क रिसोर्स हो सकता है, फाइल्स रह सकती है, डेटाबेसेस रह सकता है, वो सब जहां से उसको डेटा कंटिन्यूअसली मिल रहा है, दैट इज सर्वर। फिर नेम नोड क्या करेगा? नेम नोड एक नेम नोड नहीं रहेगा हडूप क्लस्टर के अंदर, मल्टीपल नेम नोड्स रहेंगे। हर नेम नोड के पास मल्टीपल डेटा नोड्स रहेंगे। अब ये जो नेम नोड है ये मास्टर है। नेम नोड का काम क्या है कि वो जो भी टास्क उसके पास आ रहा है वो उसको असाइन करे, उसको मॉनिटर करे और सारा का सारा डेटा अपने पास गैदर करे। तो नेम नोड उसको देगा। अगर समझो नेम नोड के पास एक डेटा आया, अब वो डेटा इसके पास ज्यादा अच्छे से काम करेगा तो वो इसको दे देगा। अगर वो डेटा इसके पास ज्यादा अच्छे से प्रोसेस होगा तो ये वाले डेटा नोड को दे देगा। अगर ये मास्टर के पास कुछ आ रहा है, अगर इसके पास ज्यादा अच्छे से होगा तो इसको दे देगा। तो ये होता है नेम नोड का काम। अब जैसे ही डेटा नोड के पास गया, डेटा नोड के पास जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर है। अब जॉब ट्रैकर क्या काम कर जॉब ट्रैकर अब जैसे ही ये डेटा नोड के पास डेटा गया, अब क्या करेगा? इसके पास क्या होता है? टास्क ट्रैकर। अब टास्क ट्रैकर क्या करेगा कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा टास्क करना है वो देखेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा मैप रिड्यूस यूज करके। मैप रिड्यूस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले सिर्फ टास्क ट्रैकर के बारे में जानें। अब टास्क ट्रैकर जो भी काम कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करेगा नेम नोड के जॉब ट्रैकर के साथ। अब जॉब ट्रैकर उसको मॉनिटर करेगा। अगर उसका कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो जॉब ट्रैकर रीशेड्यूल कर देगा किसी और। अब टास्क ट्रैकर के पास मल्टीपल जेवीएम्स होने के कारण जॉब ट्रैकर इसको मल्टीपल काम दे सकता है और वो पैरेलली एग्जीक्यूट करते जाएगा। और हमने देखा सेकेंडरी नेम नोड। अब ये जो नेम नोड है इसके साथ और एक नोड कनेक्टेड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी नेम नोड। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो पूरे के पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करे, ये एक पर्टिकुलर नेम नोड को मॉनिटर करे। क्या कोई और नेम नोड का डेटा नोड इसके पास आके काम करना चाह रहा है वो चेक करे। अगर ऐसा है तो वो नेम नोड के साथ कम्युनिकेट करेगा और उसका वापस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो नेम नोड के साथ कॉन्स्टेंटली बात करते जाएगा सेकेंडरी नेम नोड, उसको बताते जाएगा कि तेरे नेटवर्क में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये था हडूप कंपोनेंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू।